नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी को हम दूसरा एसटीआई या विनर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज से गुजर रही है, लेकिन उनको प्रिवेंशन और एसटीडी के ट्रीटमेंट्स का कम नॉलेज होने की वजह से वो किसी से बता नहीं पाती है या उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है। बहुत सारी महिलाएं इस चीज को बताने में बहुत ज़्यादा शर्माती है, झिझकती है, किसी के आगे आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बता नहीं पाती है। तो आज बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे कि ये होती क्या है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के टाइप्स क्या है, इसके प्रिवेंशन, इन सब पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यानी मेल या फीमेल से बाइसेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलता है, जो ओरल भी हो सकता है और एनल भी हो सकता है एंड वेजाइनल भी हो सकता है। यह किसी भी रूट के थ्रू आपको फैल सकता है। वैसे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेन और वुमेन दोनों में होती है, लेकिन आज मैं आपके सामने सिर्फ वुमेन्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर बात करूंगी। मैं आगे की वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मेंस पे भी बता दूंगी, पर आज का टॉपिक फीमेल्स पे करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इनके सिम्टम्स की कि आपको क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। तो पहला आता है ब्लिस्टर्स होंगे, सोर्स होंगे, और जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग होगी वहां पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या रेडनेस रहेगी। उसके साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज होगा जो बहुत ही थिक क्वांटिटी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी या फिर थिक कंसिस्टेंसी या उसका येलोइश ग्रीनिश कलर होगा। इसके साथ ही आपके जो वाइट डिस्चार्ज होगा उसमें बहुत ही ऑर्डरलेस या फिर बहुत ही गंदी स्मेल होगी। तो अब बात करते हैं इनके लॉन्ग टर्म सिम्टम्स या फिर साइंस के बारे में कि इनमें लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला आता है लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन रहेगा। दूसरा इनफर्टिलिटी हो सकता है। तीसरा, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट होगी या फिर किसी ने कंसीव किया होगा तो उस वुमेन्स में मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेबी डिलीवर हो गया या फिर बेबी का बर्थ हो गया तो बेबी का साइज बहुत ही स्मॉल रहेगा। ये थे कुछ लॉन्ग टर्म इसके सिम्टम्स जो बाद में जाके कोई ये ऐसी परेशानियां होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो पहला, एसटीडी थ्रू वेजाइनल ओरल और एनल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और दूसरा आता है कि यह वाया वेजाइनल टू स्किन कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। थर्ड आता है कि यह डायरेक्ट स्किन टू स्किन से भी ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद आता है कभी भी अगर कोई मदर प्रेग्नेंट होगी या फिर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है बेबी में। नेक्स्ट आता है कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, आप किसी को अगर हग करते हो या टॉयलेट यूज करते हैं, उसका किसी के साथ क्लोथ शेयर करते हैं, तो इन सब चीजों से एसटीडी एक दूसरे में नहीं फैलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसटीडी पे। पहला आता है गोनोरिया, दूसरा आता है क्लेमाइडिया, तीसरा सिफिलिस, ट्रेकोमोनियासिस यानी ट्रिच भी कहते हैं, और वेजाइनल वॉर्ट्स, वेजाइनल हर्पिस, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचआईवी। तो ये थे टाइप्स ऑफ एसटीडीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो या फिर उनसे बच कैसे सकते हैं। तो पहला आता है, अगर कभी भी आप किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में जा रहे हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं, तो हमेशा सेफ्टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा है, कभी भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड करें। और साथ ही अगर किसी का पार्टनर एसटीडी से डायग्नोज्ड हो चुका है तो कभी भी उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाएं और आप इस बात को अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझाएं। दूसरा,
अपने हाथों को हमेशा सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले और बाद में वॉश जरूर कर लें। और कभी भी अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले और सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद यूरिन को पास आउट जरूर करें। तो ये थे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे कुछ टिप्स या फिर कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, या फिर आपको हो जाए या फिर आप इनसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर कभी आपको इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आपको कोई मन में वहम हो या फिर डर हो, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवा लें। पर कभी भी अपने आप से या खुद से कोई भी मेडिसिन या फिर खुद से डायग्नोज ना करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह ले ले, उसके बाद ही कोई मेडिसिन ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चनरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। थैंक यू।